प्रिय भक्तों, मौनी अमावस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौनी अमावस सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन और रहस्यमय पर्व है। इस दिन मौन धारण कर मन, वाणी और आत्मा को शुद्ध किया जाता है और गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मौनी अमावस का व्रत आत्म शुद्धि, पितृ तृप्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस के दिन दान करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। यह कथा एक ऐसे गांव की है जहां गंगा मैया अपनी निर्मल धाराओं से जीवन सिंचती थी और जहां हर घर में विश्वास की एक अखंड ज्योति जलती थी। इसी गांव की धूल भरी पंगड़ियों पर एक झोंपड़ी में एक विधवा माँ अपने 6 वर्षीय नन्हे बालक के साथ रहती थी। उसका नाम था यशोदा और उसके कलेजे का टुकड़ा था उसका लाडला कनाई। ओहो, वो सुबह जब सूरज ने अपनी पहली किरण धरती पर बिखेरी तो यशोदा का हृदय पहले से ही अंधकार के गहरे सागर में डूबा हुआ था। कहनाई, उसका नन्हा कोमल शरीर जवर की अग्नि में दहक रहा था। पिछले कई दिनों से यह बुखार उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसकी आंखें जो कभी शरारत से भरी रहती थी अब शून्य में ताकती थी। उसकी सांसें इतनी धीमी थी मानो हर पल जीवन उससे दूर भाग रहा हो। कहनाई, मेरे बच्चे। यशोदा के होठों से बस यही एक नाम निकल पाता था जो अब एक दर्दनाक चीख में बदल चुका था। यशोदा, जिसकी दुनिया बस उसका कहनाई था, आज उसे ऐसे देख उसका हृदय चीर चीर हो रहा था। उसके पति को गए 3 साल हो चुके थे। उस दिन से लेकर आज तक उसने हर दुख हर कष्ट को अकेले ही झेला था। उसने खेतों में काम किया, पड़ोसियों के घर बर्तन मांजे, सूत काता, बस इसीलिए कि इसके कनाई को 2 वक्त की रोटी मिल सके, उसे कोई कमी ना महसूस हो सके। पर आज भूख प्यास से कहीं भरा दानव बीमारी उसके बच्चे को निगल रही थी। हाय राम, यह कैसा अभिशाप है भगवान। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे सूखे मुरझाए गालों पर बेखौफ लुढ़क रहे थे। उसने गांव के वैद्य को दिखाया, जड़ी बूटियां पीसी, देवी देवताओं की मनौती मांगी, पर कुछ भी तो असर नहीं हो रहा था। कनाई का शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। उसकी हंसी, उसकी किलकारियां, उसकी प्यारी शरारतें सब जैसे किसी भयानक स्वप्न में खो गई थी। यशोदा उसे अपनी गोद में उठाती, उसके माथे पर जल पट्टी रखती, उसके ठंडे हाथ पैरों को सहलाती और हर बार यही सोचती, क्या मैंने कोई पाप किया है? क्या मेरे भाग्य में बस यही दुख लिखा है? उसकी सांसें भी कनाई की सांसों के साथ अटकी हुई थी। अगर उसकी सांसें टूटती तो यशोदा की भी। इस धरती पर उस माँ के लिए कनाई ही उसका स्वर्ग था, उसका मोक्ष था। गांव के लोग दयालु थे, उन्होंने जितना बन पड़ा मदद की। कोई थोड़ा चावल दे जाता, कोई दूध दे जाता, पर बीमारी ऐसी थी कि किसी की समझ में नहीं आ रही थी। यशोदा बहन, अब तो बस भगवान ही सहारा है। एक बूढ़ी पड़ोसन ने कहा था कि तू गंगा मैया की शरण में जा, वे सबकी सुनती है। और उस दिन जब कनाई की सांसें और भी धीमी पड़ गई, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, एक चमक जो किसी निर्णय की थी। नहीं, मेरा कनाई मुझसे नहीं छीना जा सकता। उसने मन ही मन संकल्प किया। उसकी अंतरात्मा ने पुकारा, गंगा मैया मेरी लाज रखना, मेरा कन्हैया मुझे लौटा दो। उसने तय किया वो गंगा मैया के तट पर जाएगी, वहां पवित्र स्नान करेगी और तब तक मौन व्रत धारण करेगी जब तक उसका कनाई स्वस्थ न हो जाए। यह ऐसा संकल्प था जिसमें उसकी आत्मा की अंतिम ऊर्जा झोंक दी थी। पर यह आसान नहीं था। कनाई को अकेले कौन संभालेगा?
वो तो हर पल माँ को पुकारता है। बुआ जी, उसने अपनी पड़ोसन रामा बुआ के सामने हाथ जोड़े। आप मेरे कन्हैया का ध्यान रखेगी। मैं गंगा मैया के पास जा रही हूँ उसे बचाने के लिए। रामा बुआ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अरे पगली, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, तू जा, तेरा कन्हैया ठीक होकर लौटेगा। माँ का हृदय जानता था कि यह कितना कठिन होगा। हर सुबह कन्हैया को बुखार में तड़पता छोड़कर जाना और शाम को फिर चुपचाप लौट आना बिना उससे बात किए। यह तपस्या से भी बढ़कर था, पर वह तैयार थी। एक माँ के प्रेम के आगे भला कौन सी तपस्या बड़ी हो सकती है। उसी समय देवर्षि नारद, जो तीनों लोकों में अपनी वीणा महती बजाते हुए विचरण करते रहते हैं, पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वे जहाँ जाते वहीं के सुख दुख में स्वयं को लीन कर लेते। वे ज्ञान के सागर थे, पर करुणा से उनका हृदय सदैव भरा रहता था। वे आकाश मार्ग से उठते हुए उसी गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि नीचे पृथ्वी पर पड़ी। उन्होंने देखा एक स्त्री सिनकाया वस्त्र मैले, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक दृढ़ता थी। वो प्रतिदिन भोर में उठकर गंगा की ओर जाती थी। उसका मुख शांत था, होठों पर सलबटे दिखाई दे रही थी, पर उसकी आंखों में एक गहरा भाव उमड़ रहा था। गंगा में डुबकी लगाती और फिर तट पर बैठकर घंटों तक मौन साधना करती रहती। उसके नेत्रों के आंसू अविरल बहते रहते, मानो उसके सारे दुख, सारी प्रार्थनाएं उन आंसुओं में घुलकर बह रही हो। नारद जी ने अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ जान लिया था। उन्हें पता चला कि यह यशोदा है, जिसका लाडला बालक कन्हैया मृत्यु से जूझ रहा है। उन्होंने देखा कि यशोदा मौन व्रत में रहते हुए भी हर पल अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी मौन साधना, उसकी अश्रुधारा, यह सब नारद जी के हृदय को छू गए। अद्भुत अद्भुत, नारद जी ने कहा, इस धरती पर प्रेम का इससे पवित्र रूप और क्या हो सकता है। एक माँ का निस्वार्थ प्रेम, उसकी अखंड श्रद्धा। देवर्षि नारद का हृदय विचलित हो उठा। ऐसी भक्ति, ऐसी तपस्या, वह भी अपने बच्चे के जीवन के लिए। उनकी वीणा का मधुर स्वर भी इस समय फीका पड़ गया था। वे सोचने लगे, क्या प्रभु स्वयं इस अनमोल भक्ति को नहीं देख रहे होंगे? क्या वे इस माँ की परीक्षा नहीं लेंगे? तत्काल नारद जी ने बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। वहां क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान चतुर्भुज भगवान विष्णु अपने कमल नेत्रों को अध खुला किए विश्राम मुद्रा में थे। पास में ही लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। नारायण नारायण, नारद जी ने मधुर स्वर में प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए आंखें खोली। आइए देवर्षि, कहिए, आज किस लोक की चिंता आपको यहाँ खींच लाई है? प्रभु नारद जी का गला भर आया। आज मैं आपसे एक ऐसी कथा कहने आया हूँ जिसे सुनकर स्वयं आपका हृदय भी द्रवित हो उठेगा। पृथ्वी पर गंगा के किनारे एक माँ है, यशोदा नाम है उसका। उसका 6 वर्षीय बालक कन्हैया मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। वैद यानी कि डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, सारे उपाय विफल हो चुके हैं। नारद जी ने यशोदा की पूरी कथा सुनाई। उसका वैधव्य, उसकी गरीबी, उसके बच्चे के प्रति उसका असीम प्रेम, और अब उसका मौन व्रत, उसकी अखंड तपस्या। प्रभु, वो माँ अपने बच्चे के जीवन के लिए प्रतिदिन गंगा में स्नान कर मौन धारण किए बैठी रहती है। उसके होठ कुछ नहीं कहते, पर उसकी आंखें, उसके आंसू, उसके हृदय की हर पुकार मुझ तक पहुंच रही है। वो कितनी विवश है, कितनी निसहाय है। उसकी मौन प्रार्थना में ऐसी शक्ति है कि वह पत्थरों को भी पिघला दे। पर उसका बालक, उसका कन्हैया दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। नारद जी भावुक हो गए।
प्रभु, क्या आप उसकी परीक्षा नहीं लेंगे? क्या आप उसकी भक्ति की पराकाष्ठा नहीं देखेंगे? मेरा हृदय कहता है कि ऐसी भक्ति की परीक्षा अवश्य होनी चाहिए, ताकि यह संसार देख सके कि एक माँ का मौन प्रेम कितना शक्तिशाली होता है। भगवान विष्णु ने गंभीरता से नारद जी की बात सुनी। वे तो सब कुछ जानते थे। यशोदा की हर सांस, उसके हर आंसू का उन्हें ज्ञान था। देवर्षि भगवान ने कहा, यह सत्य है कि एक माँ के प्रेम से बढ़कर इस सृष्टि में कोई तपस्या नहीं, और मौन की प्रार्थना तो सबसे पवित्र होती है, क्योंकि उसमें वीणा का आडंबर नहीं होता, केवल आत्मा का शुद्ध उद्धार होता है। अवश्य मैं उसकी परीक्षा लूंगा, और इस परीक्षा के साक्षी आप स्वयं बनेंगे। भगवान ने नारद जी को आशीर्वाद दिया और अपने मन में पृथ्वी लोक जाने का संकल्प किया। इधर पृथ्वी पर यशोदा अपनी मौन साधना में लीन थी। सुबह होते ही वह अपने कलेजे पर पत्थर रखकर कन्हई को रामा बुआ के पास छोड़ आती। कन्हई की निर्बल आंखें माँ को जाते देखती और यशोदा अपने आंचल से आंसू पोंछती, पर होठ नहीं खोलती। गंगा तट पर पहुंचकर वह शीतल जल में डुबकी लगाती और फिर उसी गीले वस्त्रों में एक शिला पर आंखें बंद कर बैठ जाती। उसका शरीर भूख और प्यास से टूटता रहता, पर उसका मन एक तक अपनी कन्हई के जीवन की भीख मांगता रहा। आज का दिन कुछ अलग था। दोपहर का समय था। यशोदा अपनी आंखें बंद किए ध्यान मगन थी। तभी उसे अपने पास किसी की आहट महसूस हुई। उसने आंखें नहीं खोली, मौन व्रत था। माँ, ओ माँ, कुछ खाने को दे दो। एक करुण स्वर उसके कानों में पड़ा। वो स्वर इतना दीनहीन था कि यशोदा का हृदय अंदर तक हिल गया। भूखा हूँ माँ, कई दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। मेरा पेट दुख रहा है। हाय रे भूख। यशोदा ने आंखें खोली। उसके सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, शरीर दुबला पतला और आंखों में गहरी भूख की पीड़ा थी। उसकी आवाज में ऐसी याचना थी कि पत्थर भी पिघल जाए। यशोदा का हृदय तड़प उठा। वह स्वयं एक माँ थी और एक भूखे व्यक्ति को देख उसका मन विचलित हो गया। उसके पास थोड़ी सूखी रोटियां थी जो वो अपने लिए लाई थी, पर भूख के कारण खा नहीं पाई थी। उसका मन कह रहा था, दे दो, इसे दे दो, यह बेचारा भूखा है। पर तभी उसे अपने मौन व्रत का स्मरण हो आया। उसका संकल्प उसने अपने बेटे के जीवन के लिए यह मौन धारण किया था। अगर वह आज एक शब्द भी बोलती तो उसका व्रत टूट जाता, उसका सारा तप व्यर्थ हो जाता। भिखारी फिर बोला, माँ, क्या पत्थर की बनी हो? इतनी देर से पुकार रहा हूँ, एक रोटी ही दे दो, पेट में आग लगी है। यशोदा की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू उसके मौन हृदय की चीख थे। वो उसे रोटी देना चाहती थी, पर उसके होठ सिले हुए थे। वो हाथ उठाकर मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उससे भी मौन भंग हो सकता था। वो बस आंखों में आंसू लिए उस भिखारी को देखती रही। भिखारी ने देखा कि स्त्री के होठ नहीं खुल रहे, पर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? क्या इतनी भीख भी नहीं दे सकती? क्या कोई बोल नहीं सकती? भिखारी ने थोड़ा क्रोध से कहा, अरे बोलती क्यों नहीं? मुझे भूखा देखकर तुम्हें दया नहीं आती? तुम्हारा व्रत, तुम्हारी तपस्या किस काम की, जब एक भूखे को भोजन ना दे सको? यह शब्द तीर की तरह यशोदा के हृदय में चुभे। मेरा व्रत, मेरा मौन कन्हई। उसके मन में एक भयानक दंड चल रहा था। उसका मात्र हृदय चीख उठा था, उठ, इस भूखे को कुछ दे। पर उसका संकल्प उसे रोके हुए था। नहीं, तेरा कन्हई उसके लिए यह अग्नि परीक्षा है।
उसके होठ कंपकपाते रहे पर एक भी शब्द बाहर नहीं आया। उसके आंसुओं की धारा और तेज हो गई, मानो वे आंसू ही उसकी मौन भाषा थे, उसकी करुणा की अभिव्यक्ति थे। उसने अपने हाथ जोड़े, माथा टेका भिखारी के सामने, मानो वो उससे क्षमा मांग रही हो कि वो उसकी सहायता नहीं कर सकती। उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा थी, स्वयं के व्रत को निभाने की भी और एक भूखे को ना खिला पाने की भी। भिखारी ने कुछ देर और इंतजार किया। यशोदा ने अपनी मुठ्ठियां कस ली थी। उसके अंदर की आत्मा विद्रोह कर रही थी पर बाहर से वो स्थिर थी, मौन थी। अचानक भिखारी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज उभर आया। उसकी फटी पुरानी वेशभूषा बदल गई और उसके स्थान पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के प्रकट होते ही पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। नारद मुनि भी आकाश से उतर आए। यशोदा ने जब भगवान के दर्शन किए तो उसकी आंखें अविश्वास और भक्ति से भर गई। वह साक्षात अपने आराध्य को अपने सामने देख रही थी। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे यशोदा, तेरी भक्ति को प्रणाम है, तेरे मौन को प्रणाम है, तू इस परीक्षा में सफल हुई है। यशोदा की आंखों से अब आनंद के आंसू बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी पर मौन व्रत उसके होठ फिर भी नहीं खुले। उसने केवल अपने हाथ जोड़े और भगवान के चरणों में अपना शीश झुका दिया। भगवान विष्णु ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, पुत्री, मौन से की गई प्रार्थना सबसे ऊंची होती है। जब वाणी मौन हो जाती है तो हृदय की पुकार सीधी परमात्मा तक पहुंचती है। तेरी आत्मा के आंसू ही तेरे सबसे पवित्र शब्द थे। तेरी आत्मा ही सबसे सच्ची अर्घ्य थी। यह संसार अक्षर शब्दों के आबंडर में खोया रहता है पर सच्ची भक्ति तो हृदय में वास करती है। तूने अपने मौन के बल पर वो सब कुछ कह दिया जो सहस्त्रों शब्द भी व्यक्त नहीं कर पाते। तेरी मौन तपस्या, तेरा निस्वार्थ प्रेम, तेरी अखंड श्रद्धा, यह सब मुझे यहाँ खींच लाया है। भगवान ने अपना दाहिना हाथ यशोदा के सिर पर रखा और कहा, जाओ पुत्री, तुम्हारा पुत्र कन्हई अब पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और तुम्हारे बालक के साथ रहेगा। जैसे ही भगवान विष्णु ने यह शब्द कहे, यशोदा के हृदय में एक अलौकिक शांति छा गई। उसकी आत्मा को लगा जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही भगवान विष्णु और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। यशोदा तुरंत खड़ी हुई। उसका मौन व्रत समाप्त हो चुका था। वो भागी भागी रामा बुआ के घर की ओर चली। उसके कदम आज हल्की हवा में उड़ते बादलों से भी तेज थे। उसके हृदय में एक नई आशा, एक नया जीवन धड़क रहा था। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली रह गई और खुशी से उसका गला रोंद गया। कन्हई, उसका नन्हा कन्हई जो कल तक मृत्यु से जूझ रहा था, आज आंगन में खेल रहा था। उसके गालों पर गुलाबी चमक थी। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत लौट आई थी। वो अपने छोटे से खिलौने से खेलता हुआ माँ को देखकर हंसा और बोला, माँ, तुम आ गई, मुझे भूख लगी है। यशोदा दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई। उसने उसे इतनी कसकर अपनी छाती से लगाया मानो वो उसे फिर खुद से दूर नहीं जाने देगी। उसके होठों से बस एक शब्द निकला, कन्हई, मेरे बच्चे। और उसके बाद वो फपक फपक कर रो पड़ी। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आंसू तो अनंत आनंद, कृतज्ञता और प्रेम के थे। गांव में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया। हर कोई हैरान था। कन्हई का स्वस्थ होना और यशोदा की मौन तपस्या की कथा, सब ने इसे ईश्वर का चमत्कार माना। गांव के लोग यशोदा के पास आए, उसे
प्रणाम किया और उसकी अद्भुत भक्ति की सराहना की। यशोदा ने उन्हें अपनी मौन प्रार्थना की पूरी कथा सुनाई कि कैसे भगवान स्वयं भिखारी के रूप में आए और कैसे मौन की प्रार्थना सबसे ऊंची सिद्ध हुई। उस दिन से यशोदा और कन्हई का जीवन बदल गया। कन्हई भरा हुआ बलवान बना और उसने अपनी माँ का नाम खूब रोशन किया। यशोदा ने कभी भी अपनी श्रद्धा कम नहीं होने दी। उसने जीवन भर अपनी उस मौन साधना की शक्ति को याद रखा। यह कथा आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से उठती है। यह बताती है कि एक माँ का प्रेम, उसका त्याग और उसका संकल्प इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। और यह कि कभी कभी जब हमारी वाणी शांत हो जाती है तभी हम ईश्वर की वाणी को सुन पाते हैं और हमारी मौन प्रार्थनाएं ही सबसे ऊंची होकर सीधे बैकुंठ तक पहुंचती है। क्योंकि प्रभु को वाणी नहीं भावना चाहिए, शब्द नहीं श्रद्धा चाहिए और यही सनातन सत्य है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में मौनी अमावस की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि श्री नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय श्री पालनहार। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना और हमारी इस कथा को अपने तक सीमित न रखकर अपने मित्रों और अपने परिवारजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान और जय लक्ष्मी माता की लिखना मत भूलना। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।